We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अब बात बढ़ते कोरोना की। देश भर में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 3200 के पार पहुंच गई है। केरल में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड 1147 मामले हैं, जबकि महाराष्ट्र एक्टिव केसेस के मामले में दूसरे नंबर पर है। शुक्रवार को 84 नए केस आने से यहां पर अब 681 मरीज हैं। देश के 60% एक्टिव केस इन्हीं दो राज्यों में हैं, जबकि दिल्ली में कोरोना के नए वेरिएंट से एक शख्स की मौत हो गई है। रिपोर्ट देखिए। क्या देश में कोरोना की नई लहर आ गई है? दिल्ली से लेकर केरल तक कोरोना के मामले क्यों बढ़ने लगे हैं? कोरोना का नया वेरिएंट क्या ज्यादा खतरनाक है? कुछ सालों तक साइलेंट रहने के बाद कोरोना अब फिर से रफ्तार पकड़ने लगा है। साइलेंट किलर धीरे धीरे देश भर में अपने पैर पसारने लगा है। देश में कोरोना के बढ़ते मामले टेंशन बढ़ाने लगे हैं। दिल्ली में कोरोना से हुई पहली मौत ने दिल्ली वालों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 56 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि यहां एक शख्स की मौत हो गई है। ये मौत कोरोना के नए वेरिएंट के कारण हुई है। दिल्ली में कोरोना के कुल 294 एक्टिव मामले हैं। हालांकि कोरोना के इन आंकड़ों से घबराने की जरूरत नहीं है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने दिल्ली में कोरोना के विरुद्ध युद्ध का ब्लूप्रिंट बताया। कोरोना कहीं नहीं है, कुछ नहीं है। कोरोना को एक हल्ला मचाया जा रहा है। कोरोना कहीं भी नहीं है। ये एक वायरल के रूप में है। आपको भी पता है, दिल्ली को उसमें कहीं घबराने, दिल्ली वालों को घबराने की जरूरत नहीं है। कहीं कोई मिसहैपनिंग नहीं है। दिल्ली सुरक्षित है। कोरोना अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ये वायरल का रूप है, वायरल की तरफ चला जाएगा। देश भर में अब तक कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 3200 के पार पहुंच चुकी है, जिनमें केरल में 1147, महाराष्ट्र में 681, दिल्ली में 294, गुजरात में 265, तमिलनाडु में 148, कर्नाटक में 148, पश्चिम बंगाल में 116, उत्तर प्रदेश में 117, राजस्थान में 69 हैं। दिल्ली एनसीआर में नोएडा और गाजियाबाद में लगातार बढ़ रहे कोरोना के केस अब डराने लगे हैं। बीते 24 घंटों के दौरान नोएडा में कम से कम 14 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि गाजियाबाद में भी केस बढ़ने लगे हैं। हालांकि डॉक्टर्स के मुताबिक कोरोना को लेकर अभी घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी जरूरी है। ये सिर्फ फ्लू वायरस है जो मौसम बदलने पे आता है और घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो पहले जैसे डेल्टा एक खतरनाक वेरिएंट था, उसके बाद ओमिक्रॉन वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट आया था कोविड का, और ये उसमें वही सिम्टम्स थे, खांसी, जुकाम, बुखार। ये जो वेरिएंट है ये उससे भी हल्का वेरिएंट है। 2-3 दिन लोग बीमार रहते हैं, खांसी जुकाम होता है। जो भी रूटीन दवाइयाँ होती हैं, पैरासिटामोल ले रहे हैं लोग बाग, एंटी एलर्जिक दवाई ले रहे हैं और ठीक हो रहे हैं। मुख्य कारण जो है कि तनाव की हमें आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार की पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। भारत सरकार के द्वारा भी अभी ऐसी कोई एडवाइजरी जारी नहीं की गई, तो हमें भी लगता है कि हमें कोई इस तरह की आवश्यकता है। विभाग पूरी तरह से जो है सचेत है और माननीय मंत्री महोदय, माननीय प्रमुख शासन सचिव महोदय द्वारा और निदेशालय स्तर पर भी जो है निरंतर इस पर निगरानी रखी जा रही है। इसके साथ साथ हमने अभी शनिवार को वीसी करी थी, तो सारे सीएमएचओस को जो है सेंसिटाइज कर दिया गया है कि वो अपने क्षेत्र में अब निगरानी रखे। अगर कोई अस्पताल में कोई रोगी आते हैं तो उन पर निगरानी रखें। कोरोना को लेकर केंद्र समेत राज्य सरकारें अलर्ट मोड पर हैं। अस्पतालों में बेड से लेकर ऑक्सीजन की व्यवस्था मुस्तैदी के साथ की जा रही है। हालांकि बढ़ते केसों को देखते हुए सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है, जिनके तहत कर्नाटक में बच्चों को सर्दी, खांसी या बुखार होने पर स्कूल ना भेजने को कहा गया है। रांची में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। जम्मू के स्कूलों में मास्क पहनकर स्कूल आने को कहा गया है। केरल के सभी जिलों में सख्त रैंडम कोविड टेस्टिंग शुरू कर दी गई है, जबकि तमिलनाडु में भी सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। कोरोना को लेकर ये गाइडलाइंस इसलिए जारी करनी पड़ी क्योंकि दिल्ली से लेकर तमिलनाडु,
महाराष्ट्र से लेकर केरल तक कोरोना के केसों ने रफ्तार पकड़ ली है। हालांकि जो एक्टिव केस भारत में देखे गए हैं उनमें ज्यादातर हल्के लक्षण देखे गए हैं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।